हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों की इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 2023 में प्रतिभाग किया है। तो जो भी छात्र इस प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग किए हुए हैं ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बाकी जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार पाने के लिए। तो दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम अब आने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परंपरा रही है पिछले कुछ 2-3 सालों से अगर कहा जाए तो कि प्रवेश परीक्षाओं का जो परिणाम है वो इकट्ठा नहीं जारी किया जाता है। यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा होती है एक तरीके से कहा जाए तो 2-3 सेगमेंट में कंडक्ट कराई जाती है। और इस बार केवल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इसमें पीजीएटी 1 के अंतर्गत परंपरागत एमए और एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया गया था। आईपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के कुछ परंपरागत जो विषय होते हैं उसमें जो है कि परास्नातक स्तर के जो कोर्सेज हैं उसके लिए जो है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया गया। और पीजीएटी 2 के कोर्सेज जो थे उसके लिए कराया गया जिसमें कि बीएड एमएड आपका आ जाता है, एमबीए इत्यादि आएगा। साथ ही साथ जो लॉ के कोर्सेज हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के काफ़ी ज़्यादा जो फेमस हैं एलएलबी और एलएलएम के लिए भी जो है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन विश्वविद्यालय ने अपने स्तर से ही करवाया था। तो इन सभी कोर्सेज के धीरे धीरे करके जो है कि रिजल्ट अब आना शुरू हो गए हैं। और सबसे पहले चरण में अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय ने एलएलएम और एमकॉम का परिणाम जो है कि जारी किया था। उसके बाद आईपीएस के कुछ कोर्सेज के परिणाम जारी कर दिए गए। और अब अगर जो बात करें तो आपको पीजीटी 1 के अंतर्गत यानी कि एमए और एमएससी का जो है कि परिणाम देखने को ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा कुछ देर में। इसके बाद हम बात करें तो जो पीजीटी 2 के कोर्सेज बचे हुए हैं उसका परिणाम और एलएलबी का परिणाम, क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा छात्र हैं, सबसे ज़्यादा छात्र पीजीटी 1 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो परंपरागत एमए और एमएससी का परिणाम था वह फिलहाल आज आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो पीजीटी 2 में भी कुछ छात्र हैं, जैसे बीएड के लिए काफ़ी ज़्यादा छात्र अप्लाई करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, एमएड के लिए अप्लाई करते हैं। और उसी प्रकार जो लॉ के कोर्सेज में एलएलबी का जो पॉपुलर कोर्स है विश्वविद्यालय का तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है कि आवेदन प्राप्त होते हैं। तो उनके परिणाम भी आपको कल परसों में देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा विलंब होता है तो जुलाई आ जाएगा, 1-2 तक वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो परिणाम बहुत जल्दी जारी होंगे क्योंकि लगभग 25,000 छात्रों ने परीक्षा दिया ही है टोटल। तो ज़्यादा छात्रों का परिणाम बनाना भी नहीं था, हालांकि बहुत ज़्यादा समय विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ के द्वारा ले लिया गया रिजल्ट को बनाने में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। देखिए ये जो वेबसाइट मैंने खोली हुई है इसकी लिंक आपको डायरेक्टली आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अच्छा हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको त्वरित सूचनाएं प्रसारित की जाएंगी उसको आप अवश्य ज्वाइन कर लें, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, तो आप देखिए आपको रिजल्ट चेक कैसे करना है। तो ये जो लिंक है, ये वेबसाइट की जो लिंक है जो आपका हमारा एडमिशन पोर्टल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, जिस प्रकार एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था उसी प्रकार आपको एंट्रेंस रिजल्ट भी डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको चूज करना है सबसे पहले। यानी कि आपका जो भी कोर्स है, एलएलबी ऑनर्स है या इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज यानी कि आईपीएस का कोई कोर्स है या पीजीएटी का कोई कोर्स है, या चाहे पीजीएटी 1 हो चाहे पीजीएटी 2 हो। तो जैसे आप इसको कोई भी सिलेक्ट करते हैं, मैंने पीजीएटी वाला सिलेक्ट किया और इसके बाद हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होता है। लॉगिन आईडी क्या है, लॉगिन आईडी जो है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको कुछ डिजिट के कोड दिए गए होंगे। ठीक है, कुछ डिजिट का कोड आपको एसएमएस के थ्रू लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा गया होगा। ठीक है, लॉगिन आईडी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है, बिना किसी स्पेस के आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिख के पासवर्ड डाल के लॉगिन आईडी डाल देंगे। तो जैसे ही लॉगिन होगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अभी तो रिजल्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको जो एडमिट कार्ड का जो सेक्शन है उसके बगल में आपको डाउनलोड रिजल्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जैसे ही आप डाउनलोड रिजल्ट को क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब जो पीडीएफ आपको मिलेगी उसमें आपको क्या देखना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास मेरा खुद का रिजल्ट है पहले का, तो मैं आपको उसको दिखा के आपको समझा देता हूँ कि आपका जो मार्क्स है वो किस तरह से आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आइए चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा जो है कि एडमिशन का रिजल्ट है, यानी कि एडमिशंस 2021 स्कोर कार्ड पीजीटी 1। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से आपका भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एजेंसी वही है, उसने ग्राफिक्स में कोई चेंज नहीं किया होगा।
तो एग्जैक्टली सेम तरीके का आपका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको स्कोर जो आपको दिया गया है, जो भी आपको मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि आपको उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट आपको देखने को मिलेगा, आपके मन में कई सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। खासकर जो गैप ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका गैप ईयर है, उनको अपने रिजल्ट को समझने में थोड़ी समस्या हो सकती है। चलिए मैं आपको इसका स्कोर भी दिखा देता हूँ कि कितने मार्क्स मुझे मिले थे। जैसे ही आप इस पीडीएफ को थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जो आपकी रिजल्ट वाली है, हालांकि इसमें स्क्रॉल नहीं करना है, सिंगल पेज का ये रिजल्ट है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए मेरा क्या है, मैंने 2 सब्जेक्ट से अप्लाई कर दिया था, हालांकि मुझे नॉन सब्जेक्ट में एडमिशन लेना था, यानी कि किसी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में एडमिशन लेना था, बट दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो पाया ऐसा। तो देखिए मेरा, क्योंकि बीएससी में मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा था लास्ट ईयर, तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री से अप्लाई किया था। और यहाँ पर मेरे मार्क्स क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो मेरे रॉ मार्क्स थे, टेस्ट मार्क्स रॉ मार्क्स जो थे 158 थे आउट ऑफ 300। वेटेज एनसीसी का कुछ नहीं दिया गया, और डिडक्शन का मुझे जो है कि -15.8 का जो है कि डिडक्शन किया गया है, और मेरे कंप्यूटेड मार्क्स जो आए थे वो 142.20 आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे डिडक्शन किस लिए किया गया था? डिडक्शन था मेरा गैप ईयर का, ठीक है। मैंने बीएससी के बाद बीएड किया हुआ था 2 साल का, तो उसके लिए विश्वविद्यालय की पॉलिसी है कि आप जो भी कुछ भी करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी के बाद से जितना भी आपने समय कहीं पर भी दिया हो, उसके लिए गैप ईयर आपका डिडक्शन किया जाता है। उसके लिए ज़्यादा जिसको डाउट है, ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ। गैप ईयर के लिए एक वीडियो अलग से मैंने बनाई हुई है, डिटेल में आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर खास बात क्या है, देखिए मैंने 2 सब्जेक्ट से किए थे, तो आपने भी अगर जो दोनों सब्जेक्ट के आंसर दिए होंगे अपने क्वेश्चन में, दोनों सब्जेक्ट के आंसर दिए होंगे, तो आपके भी 2 तरीके का रिजल्ट दिखेगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का, या कोई केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का हो सकता है, जूलॉजी बॉटनी वाले हो सकते हैं, या इसी तरह ज्योग्राफी हिस्ट्री वाले हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आर्ट्स का भी एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, उनका सब्जेक्ट अगर नहीं बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कि उनके लिए अलग व्यवस्था है। तो इस रिजल्ट को समझना कैसे, आप ये समझिए, ठीक है। तो मेरा जो केमिस्ट्री में एडमिशन के लिए जो मेरे मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे मेरिट के लिए, वो मेरा ये कंप्यूटेड मार्क्स है, यानी कंप्यूटेड मार्क्स जो है 142.20 जो है वो जो है कि कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा जो है कि जो मेरा ये टेस्ट मार्क है, जो रॉ मार्क्स जिसको मैं कह रहा हूँ, ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो डिडक्ट होकर मुझे मिला है, केवल 142 मार्क्स पर ही जो है कि मुझे एडमिशन मिल सकता है, इसके अलावा मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार जो मेरा दूसरा सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है, दूसरा सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो फिजिक्स का है। ये तो फिजिक्स में मैंने क्या किया था, मुझे केमिस्ट्री, मैंने खुद ही केमिस्ट्री की क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिजिक्स में क्या किया था, लास्ट में 5 मिनट थे तो सारे गोले तुक्का मार दिया, जिसका काफ़ी खराब किस्मत थी, बहुत अच्छा नंबर तो नहीं मिला है। तो इसमें आपके मार्क्स बने कैसे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जीएस का मार्क्स आपका जोड़ा गया है, प्लस 50 क्वेश्चन आपके जो सब्जेक्ट है उसका मार्क्स जोड़ा गया है, उसको जोड़कर जो है कि आपका एक सब्जेक्ट के लिए जो है कि कट ऑफ बनाई गई है, ठीक है, मेरिट बनाई गई एक तरीके से कहा जाए, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटेड मार्क्स है वही आपके वास्तविक मार्क्स है, जिसके आधार पर आपका एडमिशन होगा, या जिसके आधार पर आपको कट ऑफ में अंदर या बाहर किया जाएगा। कंप्यूटेड मार्क्स, टेस्ट मार्क्स से आपको कोई लेना देना नहीं है। एनसीसी वगैरह का जो वेटेज होता है, कुछ लोगों को जो एनसीसी जिन्होंने किया होगा उसका भी 10 मार्क्स या 15 मार्क्स तक मिलते हैं, ठीक है। तो जिनका वेटेज होगा उसको यहाँ पर 10 मार्क्स लिख के उसको जोड़ के रिजल्ट दिखाया गया होगा, उनको वेटेज मिल गया, जाहिर सी बात है निश्चित रूप से काफ़ी फायदा हुआ होगा उनको। लेकिन जिनका डिडक्शन हुआ है मेरी तरह, तो उनका तो काफ़ी मार्क्स कट गया होगा इसी तरह, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको, मार्क्स को जोड़ना नहीं है। सबसे बड़ी जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो इस मार्क्स को, इसको और इसको जोड़ लेंगे और कहेंगे कि मेरा तो 250 से समथिंग अबव मार्क्स है। ये आपको नहीं करना है। तो केमिस्ट्री के लिए, आपके एडमिशन के लिए आपके केमिस्ट्री के कंप्यूटेड मार्क्स काउंट किए जाएंगे, और फिजिक्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपके फिजिक्स के जो है कि मार्क्स जो है कि काउंट किए जाएंगे। इस बात को आपको समझना है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का पॉइंट है एक तरीके से कहा जाए, और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। कुछ छात्र ये भी कह सकते हैं, आपने कहा था नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो आपका रिजल्ट डेसिमल में कैसे दिख रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो डेसिमल में रिजल्ट नहीं दिखना चाहिए। तो रिजल्ट डेसिमल में इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आपका डिडक्शन जो किया गया है, ठीक है। जैसे मेरा 2 साल का गैप ईयर माना, क्योंकि मैंने बीएड किया था, तो वहाँ पर इस 58 का जो है कि 158 का 10% निकाल लिया इन्होंने, क्योंकि 2 साल का गैप का 10% है और 3 साल का गैप है तो 15% है। तो इसका 10% 15.8 होता है, तो 158 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 15.8 तो आपको 142.20 देखने को मिलेगा। और जो डेसिमल में रिजल्ट आपको किसी हालत में दिखेगा तो वो केवल गैप ईयर की वजह से दिखेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जो लोग फ्रेशर होंगे, यानी जिन्होंने अभी हाल में ही बीएससी किया होगा, बीए किया होगा, उनका जो है कि गैप ईयर के लिए कोई जो है कि डिडक्शन नहीं देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। आपका पूरा होल नंबर्स में जिसको कहा जाए मार्क्स होगा, जैसे कि मेरा ये रॉ मार्क्स 158 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर इतना ही डाउट होगा, ठीक है। बाकी जिन्होंने सिंगल सब्जेक्ट से दिया होगा, जैसे जिन्होंने केवल खाली केमिस्ट्री का दिया होगा, उनका जो है कि खाली इतना ही आपको रिजल्ट में दिख रहा होगा, तो उसको परेशान आपसे नहीं होना है, ठीक है। कि खाली केमिस्ट्री का जिन्होंने जिस सब्जेक्ट से भरा है उसी का नजर आएगा, ठीक है आपको।
और जो आपको मार्क्स जोड़ने नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। इसके अलावा भी कोई अगर आपको डाउट नजर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जवाब दिया जाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी जल्दी ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की व्यवस्था की गई है इस बार। तो पिछली बार भी ऑनलाइन हुई थी, इस बार भी ऑनलाइन ही होगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो बाहर से हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपने आप सभी तैयार कर लीजिए। बाकी एक डॉक्यूमेंट के लिए वीडियो मैं बना दूंगा अलग से कि कौन से जो है कि डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे। खासतौर पर फाइनल ईयर का रिजल्ट, बीए बीएससी का फाइनल ईयर का रिजल्ट आपके पास होना अनिवार्य है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने तो जारी कर दिया है। आप जिस भी विश्वविद्यालय से हैं उसके लिए आप व्यवस्था करें, नहीं होगा तो आपको निश्चित रूप से काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।